भगवते वासुदेवाय। ओम वासुदेवाय। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हर मानव अपना प्रातः काल का दिन अगर श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए शुभ आरंभ करता है तो उसके जीवन में विभिन्न प्रकार के रोग, कष्ट, विपत्तियां आएंगी ही नहीं। जीवन में रंग बिरंग नहीं, हमेशा सुंदर स्वच्छ बहार आएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए जीवन का हर भाग सुखमय हो कुछ बता रही है ऐसी रेखा, जैसा कि आप हाथ नंबर 9 में देख रहे हैं। इस हाथ को व्यक्ति अपने हाथ से मिला भी सकते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्ति 10% हमने ऐसे देखे हैं जो व्यक्ति मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाए और चंद्र पर्वत से आती हुई ठीक वड़ीबंध की ओर आ रही है तो व्यक्ति आयु के उस भाग में है। अब बात आती है कि कब और कहां किस प्रकार व्यक्ति जैसे ही 35 और 37 साल को क्रॉस करता है, आयु का वह भाग उसके लिए दुखमय और बहुत ही कष्टकारक होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुख भोगता है और अपना जीवन तो मानो निकम्मापन में व्यतीत कर देता है। ऐसे व्यक्ति चाहे कंपनी के मालिक हो, डॉक्टर हो, इंस्पेक्टर हो, मिनिस्टर, कोई भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति बस परेशान रहेगा तो एक कारण से, अगर वो अपनी फैक्ट्री को 10 दिन काम पर जाता है, 20 दिन जाता है तो 10 दिन छुट्टी मनाएगा ही सॉलिड। उसके अंदर निकम्मेपन का भाव हमेशा विद्यमान रहेगा। वो व्यक्ति निकम्मापन ही रहेगा। और दुखदायी क्यों होता है? ऐसे व्यक्ति अपने पांव पर स्वयं कुल्हाड़ी मार लेते हैं। ऐसा व्यक्ति अब सोचे कि आखिर मैं तो वही कुछ नहीं करूंगा, मुझे कहां से हो जाएगा, कहां से हो जाएगा। जे शब्द मत कहना। एक इसका साक्षात जीता जागता प्रमाण। बस मालिक की जैसी उम्र हुई 37 साल को, अचानक पत्नी ने आग लगाई और चली गई ऊपर स्वर्गलोक को। व्यक्ति की पूरी वस्त्र बिक चुकी, बसें बिक गई। जेल की हालत, जेल कोठरी में ऐसे जाना पड़ा कि बस उसका घर बन गया। दुखी और निकम्मा जो लोग अभी हैं वो व्यक्ति अव्यवहारिकता, ऐसे लोगों का व्यवहार कुछ अव्यवहारिकता होती है। इनकी बोलने का नजरिया कुछ अच्छा नहीं होता। अब शब्द बोल देंगे, बस खरी खोटी जली कटी बातें कहते हैं। सामने वाले को तो परेशान करते ही हैं, स्वयं को भी दुख दिलाते हैं। ऐसे व्यक्ति इनका बर्ताव कुछ अच्छा नहीं होता। ऐसे व्यक्ति दुख में रहेंगे ही, ठीक नहीं हो सकता। चाहे वो पत्थर पहन लें, चाहे जो कुछ पहनना हो पहन लें। हमें एक बात समझ में नहीं आती। आदमी दीन दुखियों का गला काटता है, पेट पर लात मारता है। अरे पत्थर पहन के बचना चाहते हो, पैसे देकर बचना चाहते हो, जादू विद्या से बचना चाहता है, जिन्न विद्या से बचना चाहते हैं, कहां का क्या है। इससे बचता तो नहीं, व्यक्ति उल्टा जाल में फंस जाता है और मौत के काल में समा जाता है। अतः ऐसे व्यक्ति जिनके जीवन में ऐसी घटना हो रही है, रेखाएं जा रही तो वो व्यक्ति कभी कभी निकम्मापन दिखाएगा, अव्यवहारिकता रहेगी, कल्पनाशीलता बहुत ज्यादा होगी और बर्बादी की कगार पर जाएगा, दुख भोगेगा ही। बचना चाहते तो व्यक्ति केवल और केवल चंद्र और राहु के द्वारा, राहु देव की शरण में जाकर के अगर दान करना चाहते तो केवल मछलियों को जितना दाना खिला सकते, जो कुछ भी खिलाएं खिलाएं। और चंद्रदेव के लिए व्यक्ति को जल दान करें, शरबत दान करें, गर्मियों में लस्सी फ्री में बंटवाएं। इनके जीवन में बहुत कुछ सुधार होगा ही। आप देख रहे हैं हाथ नंबर 10 में। इस हाथ को बड़े ध्यान से देखिए। यदि ऐसी रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ में है, यानी मस्तिष्क रेखा दोहरी हो, डबल मस्तिष्क रेखा है, तो व्यक्ति हमारे दृष्टि में बहुत ही भाग्यशाली होता है, ग्रेट पर्सन होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी कला को सीखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है। चाहे वो एक्टिंग हो, डांस प्रतियोगिता हो या किसी भी गायन प्रतियोगिता हो, वो व्यक्ति अच्छे से अच्छा लय, तराना, तर्ज वाला होता है। और ऐसा व्यक्ति किसी के व्यवहार को, चरित्र को देखकर या उसकी गतिविधियों को आकलन करके अगर उसके बारे में भविष्यवाणी कर दे तो लगभग वो भविष्यवाणी सत्य साबित होती है। ऐसे व्यक्ति अद्भुत दिमागी कला के धनी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में इतने बुद्धिमान होते हैं कि बस एक साल में एक नहीं पूरी 4 परीक्षा पास करते हैं। जवाहरलाल नेहरू, पंडित शास्त्री जी, आपने इनका नाम सुना ही होगा। जय जवान जय किसान जिनका नारा था।
एक साल में 2-2 परीक्षा दिया करते थे। आज हमारे समक्ष यहीं पर अभी है ऐसा विद्यार्थी जिसके हाथ में ऐसी रेखाएं हैं जो एक साल में एक नहीं पूरे 3-3 परीक्षा देता है। फर्स्ट ईयर में कॉमर्स सब्जेक्ट से, फर्स्ट ईयर में ही मैथ ग्रुप से और आर्ट ग्रुप में फर्स्ट डिवीजन लाता है। एक साल में 3-3 परीक्षाएं दे सकता है और दे रहा है, वो भी 70 से 80% अंक लाता है। अभी तक भारत में हो ना हो लेकिन हमारे पास ऐसा विद्यार्थी जरूर है। तो ऐसी मस्तिष्क रेखा जिनकी दोहरी हो, ऐसा व्यक्ति अद्भुत दिमाग का मालिक होता है। आम आदमी से 10 गुना उसकी मस्तिष्क शक्ति प्रबल होती है और ऐसा व्यक्ति तीव्र बुद्धि वाला होने के कारण अगर आपके बच्चे के हाथ में ऐसी रेखाएं हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, कोई भी विद्यार्थी हो या युवक हो, तो जरूर जीवन में उसे हमेशा उच्च कोटि की नौकरी के लिए तैयारी करना चाहिए। ये निश्चित हो व्यक्ति जीवन में राज्य करेगा, दूसरों पर राज्य करेगा, शासन ही करेगा। आप पेज नंबर 11 को बड़े ध्यान से देखिए। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में हृदय रेखा, जैसा कि हृदय रेखा में आप देख रहे हैं जंजीर की तरह छोटे छोटे द्वीप बने हुए, जंजीर की आकृति की यह रेखा है। तो ऐसी रेखा वाला व्यक्ति मस्तिष्क रोग का नहीं, हाई बीपी का शिकार हो जाता है। जब व्यक्ति को हाई बीपी यानी उच्च रक्तचाप की बीमारी होती है तो साथ में उसको डायबिटीज यानी प्रमेह की बीमारी भी होती है। जब डायबिटीज होती तो व्यक्ति को किडनी संबंधी बीमारी अवश्य होगी, और जब किडनी यानी हमारे जो पेट के अंदर सफाई नहीं रहती है, कब्ज जिसे कहते हैं, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो व्यक्ति को सर्दी जुकाम निश्चित रूप से होगा। सर्दी जुकाम की बीमारी ही जड़ होती है, ये सिद्ध करती है व्यक्ति को कब्ज यानी पेट की बीमारी है। जो व्यक्ति सर्दी जुकाम से परेशान है उनको कब्ज निश्चित रूप से होगा ही। और एक बात अभी तक सामने आई है कि अक्सर जो व्यक्ति डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के परिवार में अगर किसी को हाई बीपी की बीमारी है तो व्यक्ति अकाल मौत को प्राप्त हो जाते हैं। डॉक्टर वहां हाथ नहीं लगा पाता है। हाई बीपी यानी हार्ट अटैक या दिमागी रूप से ऐसी बीमारी कभी भी रूप धारण कर सकती है। बस फिर तो वहां व्यक्ति के जेब में पॉकेट में केवल होती हैं टैबलेट्स। कहां तक बेचारा टैबलेट खाएगा, इस शरीर खोखला हो जाता है, गल जाता है तेजाब की तरह। अगर एक एक बूंद आप कपड़े पर तेजाब डालिए, 1 महीने में आपका कपड़ा गल के राख हो जाएगा। ऐसे ही शरीर होता है। इस शरीर को एक एक टैबलेट खाएंगे कहां तक जिंदा रह पाएंगे खराब। आपको केवल यही तरीका मिला है कि टैबलेट खाकर जिंदा रहना चाहते हैं। वाह रे मानव बुद्धि वाह, ऐसा है आपका नजरिया, ऐसी है आपकी सोच। वैद नीम हकीम केवल यही कहते, बस एकमात्र तरीका दवाएं लेते रहो। हम कहते हैं केवल इसकी जड़ यहाँ पर है। अगर आपको किसी को शक है तो हमारे पास ऐसे अभी तक 25 लोग हैं, आप नंबर ले सकते हो उनका, जो मर रहे थे, लाखों रुपए नहीं करोड़ों जिन्होंने बर्बाद किए, जो आज की तारीख में आपके ही संभाग के कमिश्नर हैं, हाई बीपी से रोगग्रस्त थे। एक बुद्ध देव का मंत्र होता है, इसकी मुख्य जड़ होती है बोध। अगर व्यक्ति दान करवाता है, यंत्र करता है, वो मंत्र साधना करता है, तो हाई बीपी नामक बीमारी से हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। इसका यदि किसी को डाउट है तो हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, व्यक्ति से हम मिलवा सकते हैं, प्रमाण देख सकते हैं। डॉक्टर जहां काम नहीं आता वहां हस्तरेखा विज्ञान काम आ जाती है। ज्योतिष विज्ञान प्रमाण नहीं दे सकती, लेकिन हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, रेखा है। अगर किसी के हाथ में जंजीरनुमा हृदय रेखा है, उस व्यक्ति को हाई बीपी चालू हो चुका है। अगर पूरी रेखा में यदि ऐसा है तो व्यक्ति को 20 साल से लेकर अब तक वो जिस आयु में है उसे रक्तचाप की बीमारी अर्थात हाई बीपी की बीमारी है। अब वो व्यक्ति किसी भी कारण से बच नहीं सकता है। अगर बचना है तो केवल बुद्ध महाराज की शरण में जाए। वो केवल चाहे 1000 गायों को हरा चारा खिलाएं या खीर खिलवाएं व्यक्तियों को, या प्रसादी बांटे गरीब दीन दुखियों को, किंतु बांटना हरा पदार्थ है। गाय को खिला सके तो अच्छी बात है। मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रों शः बुधाय नमः। ओम ब्राम ब्रीम ब्रों शः बुधाय नमः। ये मंत्र तामसिक प्रवृत्ति के लोगों को फायदा करता है। जो व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति के हैं उन्हें केवल ओम बुधाय नमः, ओम बुधाय
नमः, इस मंत्र का उच्चारण करना है। आप केवल, अभी तक हमने एक चीज और अनुभव में देखी है, आदमी केवल 108 माला, हमने 1000 की माला बनाई है। आप ऐसा पेज ले लें, इस पेज में कंप्यूटर से 1 से लेकर 1000 तक की गिनती लिखवा लें। बस ओम बुधाय नमः टिक लगाते रहिए। लिख कर करना, मन में करना है। आपका मन भी कंट्रोल और मन भी के साथ दिमाग भी कंट्रोल, मन और तन वहां तल्लीन रहे। आप एक पेज रोज भरिए, 1 महीने के अंदर प्रूफ हम देते हैं, प्रमाण हम देते हैं, प्रॉमिस भी हम ही करते हैं। आपका हाई बीपी दूर होगा। साथ में दान, यंत्र और मंत्र साधना करना। आपको बुद्ध महाराज की कृपा से हमेशा के लिए कुछ ही दिनों में हाई बीपी से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि आप पेज नंबर 12 में देख रहे हैं, इस पेज को आप बड़े ध्यान से देखिए। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में अंगूठा छोटा हो, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, छोटा अंगूठा और मस्तिष्क रेखा दुर्बल, अस्पष्ट और कमजोर हो, तो व्यक्ति आयु के उस भाग में जहां जीवन रेखा पर क्रॉस बना है, व्यक्ति अपनी मूर्खता से दिवालिया हो जाता है। दिवालिया वो दशा है जब व्यक्ति घर गृहस्थी, सामान, जमीन सब बिक जाता है, उसका कुछ नहीं बचता, रोड पर आ जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को कर्ज चुकाने की नौबत तो क्या, स्वयं के खाने के लिए 2 रोटी नहीं होती, वो होता है दिवालिया। एक जो व्यक्ति अरबपति था, एक कहीं से फिल्म का देख कर आ गया, बस उसके दिमाग में डायरेक्टर बनने का वो सवाल हो गया। 1 अरब रुपए बर्बाद किए, बड़े बड़े एक्टर्स को बुलवाया और स्वयं लिखित कहानी पर एक फिल्म बना डाली। फिल्म का बजट आया 90 करोड़ और फिल्म में रुपए मिले 90 लाख। पूरी फिल्म फ्लॉप हो गई। आखिरकार वो नौबत आ गई, व्यक्ति दिवालिया घोषित हो गया। तो कई बार व्यक्ति अपनी मूर्खता से ऐसा काम कर बैठते हैं कि बस उन्हें दिवालिया होना पड़ता है, सब कुछ लुटाना पड़ता है। यदि ऐसी रेखाएं हैं तो व्यक्ति समय का इंतजार न करे, पानी बरसे उसका इंतजार न करें। अगर बादल गड़गड़ाहट दे रहे हैं तो बाहर निकले, उसके पहले छाता अवश्य लगा लें। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि आप केवल घटना घटे उसके पहले बच जाएं। ना जाने कौन सी मूर्खता आपसे क्या काम करवा बैठी, कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको केवल बचना ही होगा, अन्यथा ऐसी घटनाएं रोज आए दिनों आप देख रहे हैं। अगर ऐसी बातें समझ में आ जाएं किसी को तो घटना ही ना हो। इसलिए ये निश्चित नहीं कि हमारी बातें आपके समझ में आए। एक आध व्यक्ति है जो समझे उस बात को तो घटना से बचेगा, अन्यथा कौन चाहता बचना। हर आदमी मरने के चक्कर में है, जल्दी मरे जल्दी जाए। किसे जीने का शौक है? जल्दी जल्दी मचा रखा हर इंसान ने। इसी के साथ आप पेज नंबर 13 में जैसा कि देख रहे हैं, आज का मन बड़ा ही बहुला भक्त हो गया है। पता नहीं कौन कौन से कारनामे क्या क्या करता है। इसलिए एक कहावत है, मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है। घर में माँ बाप वो भगवान हैं जिन्होंने हमने, मंदिर में वो भगवान है जिसे हमने बनाया है। घर में माँ बाप वो भगवान हैं जिन्होंने हमें बनाया है। आज का बगला भक्तराज कहलाने वाला इंसान मंदिर में ईश्वर की प्रतिमा को दंडवत प्रणाम करता है, माँ बाप को घर में लात मारता है, भगवान की प्रतिमा को स्नान करवाता है, दूध से जल से स्नान करवाता। घर में माँ बाप जैसे भगवान को, भगवान से बड़े माँ बाप को अपने कपड़े स्वयं धुलवाता है, माँ बाप से कपड़े धुलवाता। मंदिर में बैठी प्रतिमा को व्यक्ति 56 भोग लगाता है, अपने माता पिता को स्वयं भूखे मारता है। व्यक्ति मंदिर में प्रतिमा को, भगवान की प्रतिमा को सजाता है, संभालता है, अपने स्वयं के माँ बाप को जिन्होंने हमें जन्म दिया अनाथालय भेज देता है, वृद्ध आश्रम भेज देता है। ऐसा है आज का बगला भक्त इंसान। स्वयं को कहता है भक्तराज, अरे भक्तराज। जब माता पिता को ठोकर मारते हो, लात मारते हो, उनका दिल दुखाते हो,
तो हमारे बुध ग्रह की दशा अशुभ हो जाती है। फिर व्यक्ति की नौकरी चली जाती है, व्यापार ठप हो जाता है, हानि हो जाती है। हमारी संतान अकाल मौत के ग्रास चली जाती है। बेटे बेटियों की मौत अचानक बुधवार के दिन होती है। आप इर्द गिर्द देख सकते हैं। हमारे ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट बैठता है, पहाड़ ही टूट जाता है। हम परेशान हो जाते हैं। फिर हमारी पहुंच कहां तक? ज्योतिषियों तक। और ज्योतिषियों की पहुंच कहां तक? केवल पत्थर तक। वो तो आपको नंग पहनाएंगे जड़कर, पत्थर को काट कूट कर। अरे कुकर्म किए, अपने माता पिता का दिल दुखाया, उन गरीबों का पेट काटा, उनकी रोटी छीनी, पत्थर पहन के बचना चाहते हो। और ये जो ज्योतिषी होते हैं उन्हें क्या करना है? उन्हें आता पता कुछ है नहीं, 2 पैसे की अकल होती नहीं। पत्थर पहनाते हैं। देवी योगिनी पिशाचिनी को सिद्ध करते हैं, अंत में स्वयं के लिए जेल की कोठरी निश्चित करते हैं। ये हम उन ज्योतिषियों के लिए कह रहे हैं। ये पत्थर वाली बात जो देख रहे हैं, 1000 लोगों को हमने देखा, वही मरे जो पत्थर पहने थे। अगर आपको यकीन न हो तो अभी आप जाइए हॉस्पिटल। जो दुर्घटना में घायल डले हुए हैं, भर्ती हैं हॉस्पिटल में, वो ज्यादा पत्थर को पहने हैं हाथों में। वो पत्थर हाथ लगाता नहीं, अकाल मौत जरूर करवा देता। आज का मानव भी क्या कहता है? बस पैसे देकर पत्थर खरीद कर उन्हें पत्थर से बचने के उपाय बताइए आप। केवल ज्योतिष को अकल कितनी होती? केवल पत्थर तक, उसे कुछ पता नहीं। अभी ज्योतिष से पूछा जाए ग्रह क्या है, ये ऊंच का और नीच का बोलना इनको आता है। ये भारी है और ये हल्का है और ये भारी है, पता नहीं क्या है। अरे 5 तत्व ही नवग्रह कहलाते हैं। आकाश को हम गुरुदेव कहते हैं, वायु को शनिदेव राहु केतु देव कहते हैं। धरती जिस पर हम रहते हैं वो बुध ग्रह है। और जब माता पिता को हम दुखी करते हैं, दिल दुखाते, तो हमारा बुध ग्रह शुभ हो जाता है, हमारा विनाश हो जाता है। वहां पत्थर काम नहीं आता। इसलिए माता पिता से बढ़कर कोई भगवान नहीं होता, ध्यान रखिए। अपने माँ बाप का चरण स्पर्श कीजिए, उन्हें नहलाइए, उनके दांतों को साफ कीजिए, ब्रश करवाइए। मंदिर में भगवान को नहलाते हो दूध से, माता को लात मारते हो जूते से। ये कहाँ का नियम है? भगवान के सामने आरती गाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, माता के सामने सिगरेट का धुआं फैलाते हो, गाली गलौज करते हो। क्या है? अपने आप को भक्त कहलाने वाले कपटी अविवेकी मूर्खों को हम क्या कहें? और बनते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ। वाह वाह रे दुनिया, वाह। इसलिए बगुला भगत न बने। अगर भक्ति करना है तो माँ बाप को खाना खिलाएं, नहला, उनके कपड़े धोइए। जिस दिन आपके पिताजी, आपकी माँ आपको गले से लगा लेगी, भगवान प्रकट हो जाएगा उस दिन। भगवान क्या है? अरे माँ बाप ही भगवान कहलाता है। जन सेवा ही प्रभु सेवा है। हमारे अंदर, आपके अंदर ही भगवान है। मंदिर में प्रतिमा जो पत्थर की, वो भगवान नहीं होता है। भगवान के लिए चंदा देते हजारों रुपए, माँ बाप को फटे कपड़े पहनाते, अनाथालय देते। ये क्या है आपका? अकाल मौत को मरेगा, मानो मर रहा है। इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। आप इस रेखा में देख रहे हैं मंगलबद्ध। अगर मंगलबद्ध, जिसे हम कहते हैं त्रिकोण की तरह, किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा पर है, तो व्यक्ति माता के रहते स्वयं नहीं रह पाएगा। ऐसी माता जिनके हाथ में ऐसी रेखा है, या युवक, अक्सर ऐसे व्यक्ति जो 15 से 30 साल के हो गए हैं। हमारे इर्द गिर्द 15% लोग ऐसे हैं जो अपनी माता को छोड़कर माँ की गोद सूनी करके चले गए हैं। उनकी माता केवल रोती रह जाती है। इसे मंगलबद्ध कहते हैं। माँ की गोद सूनी हो जाती है। वो लड़का, युवक अपनी माँ से अलविदा कह लेते हैं। या तो नवरात्रि में हमारी देवी माता का होता है विसर्जन, देवी अपने साथ ले जाती है, या पता नहीं कौन सी घटना को लेकर के दुनिया से विदा हो जाते हैं। तो यदि मंगलबद्ध का चिन्ह मस्तिष्क रेखा के नीचे की ओर है तो निश्चित रूप से ऐसा होगा। अगर ऐसा भी ना हुआ तो माँ और पुत्र एक साथ रह नहीं सकते। दोनों परस्पर मेल मिलाप नहीं हो पाएगा। माँ को पुत्र का प्यार और पुत्र को माँ का सुख नहीं मिल पाएगा। अब अगर क्या करें हम, आखिर क्या करें कि हमें इससे मुक्ति मिल जाए? तो आप केवल और केवल इसके लिए मंगल देवता का आराधना प्रार्थना के साथ अगर मंत्र जाप करते हैं, दान साधना करते हैं, तो आपके जीवन में मुक्ति हो जाएगी। अन्यथा इस बात को नोट कर ले, इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। मंगलबद्ध से कहते हैं लड़का स्वयं नहीं रहेगा माँ के होते हुए। इस हाथ को आप बड़े ध्यान से देखिए। जैसा कि आप पेज नंबर 14 में देख रहे हैं,
हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा अलग अलग दो जगह से निकली है और आगे बढ़ती हुई दोनों लिपटती हुई साथ में जा रही है। यदि ऐसी किसी के हाथ में रेखाएं हैं और वो व्यक्ति आपका दोस्त है, भाई ही क्यों ना हो, उससे थोड़ा दूर रहें बाबा, अन्यथा आपको हानि हो सकती है। ऐसे व्यक्ति निर्दयी, कठोर, बहुत ही बेकार प्रकार के होते हैं। यहाँ तक कि ऐसे व्यक्ति जघन्य अपराध करने में भी हिचकते नहीं। ऐसे व्यक्ति अगर बाजार से सामान ले आए कपड़े सिलवा कर और उन्हें 10 दिन पहनने के बाद पसंद न आए तो दुकान वाले को वापस कराए। अगर दुकान वाला वापस न करे तो उसे मारपीट करके ले आए। महाकंजूसी नहीं, मक्खी चूस भी ऐसे लोग होते हैं। जघन्य अपराध की तो सीमा ही टूट जाती है। 25 वर्षीय नहीं, पूरे 30 वर्ष का एक व्यक्ति अपनी सगी 10 वर्षीय भांजी के साथ बहला फुसला कर बिस्कुट दिलाता है और खंडहर में ले जाता है, बलात्कार कर देता है। बच्ची जैसे ही चिल्लाई उसका गला घोट देता है और वहीं ईंटों के नीचे दबा देता है। ऐसे अभी तक प्रमाण है इस बात का। जघन्य अपराध करने वाली व्यक्ति है इस लिस्ट में। तो जिनकी रेखाएं मस्तिष्क और हृदय आपस में लिपटी हुई सी चलती है, वो व्यक्ति सावधान हो जाए। ऐसे व्यक्ति पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति तो किसी का गला घोटना तो दूर की बात है, कुछ भी करने को पीछे नहीं हटते। अगर अपनी प्रेमिका है या पत्नी ही क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति तो तेजाब एसिड डालने से, चेहरा बिगाड़ने से नहीं चूकते हैं। अपनी पत्नी को कई बार जहर खिला के मार डालते हैं ऐसे व्यक्ति। तो हमारा उन माता पिता से कहना है कि जिनके हाथ में ऐसी रेखाएं हो, अपनी कन्या का हाथ इनके हाथ में कभी धोखे से न दें, अन्यथा आपकी कन्या तो जाएगी, दुखों का पहाड़ भी आपको मिलेगा। दुखों की पोटली आपके मस्तिष्क पे हमेशा के लिए हो जाएगी। वो दोस्त, जिनके दोस्त ऐसे हैं, उनसे दोस्ती हमेशा के लिए अभी से छोड़ दें प्यार से, नहीं तो आपके लिए कुछ भारी होने वाला है। रही बात झूठ और सच, यहाँ सच ही रहता, झूठ नहीं चलता। हस्तरेखा है, हाथ नंबर 15 में देख रहे हैं। इस हाथ को बड़े ध्यान से देखिए। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में मंगलबद है और मंगलबद का ऊपर की ओर मुंह हो तो व्यक्ति दुर्भाग्यशाली कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति के रहते माता का स्वर्गवास हो जाता है, मां नहीं रहती है, व्यक्ति अनाथ हो जाता है। ऐसी रेखा वाला व्यक्ति अगर है तो लगभग 15 से 30 साल के मध्य में जहां पर रेखा है, यानी जहां पर मंगल बद का चिन्ह है, 3 नंबर जहां डला है, व्यक्ति की मां अचानक इस दुनिया से अपने सुपुत्र को, अपने पुत्र को छोड़कर विदा हो जाती है। कारण कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आत्महत्या हो, दुर्घटना हो, कुछ भी हो सकता है। बस इतना जरूर है कि मां इस दुनिया से विदा हो जाती है। फिर उस बालक के दिल से क्या गुजरेगी, दिल पर क्या गुजरेगी, जरा वो बालक ही जानता है। ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे समाज के इर्द गिर्द, अपने आस पड़ोस में देखी जा सकती है। वो लड़के जिनकी मां नहीं है, मैं उनके दिल से पूछता हूँ, अपने दिल पर हाथ रख के देखिए आपके अंदर कैसा गुजर रहा है, कैसा फीलिंग कर रहे हैं आप। माँ का प्यार क्या होता है उनसे पूछिए जरा। तो अगर ऐसा चिन्ह किसी भी लड़के या माँ के हाथ में है तो इसके लिए केवल रेखा साधना, मंत्र साधना और दान साधना के द्वारा आप अनहोनी घटना से बच सकते हैं। ठीक वैसे अगर दीपक बुझ रहा है और उस बुझते दीपक को हाथ लगा लिया जाए, लेप लगा दी जाए तो दीपक बुझने से बच जाता है। अतः अनहोनी घटना से बच जाएंगे, अन्यथा मौत के नगाड़े आए दिन देखे जा रहे हैं। आना जाना तो लगा ही है, आए दिन रोज किसी न किसी की मां जा रही है, किसी मां का पुत्र आए दिन जा रहा है। यहाँ मां रो रही है, वहां पुत्र रो रहा है। सबकी आंखों में आंसू देखने में ही मिलते हैं। इसलिए हम नहीं चाहते कि किसी के साथ दुखों की घड़ी हो, किसी के साथ दुख हो। अगर आप सावधान हो जाएं तो दुख होने से बच सकता है। अगर किसी भी प्राणी के हाथ में, जैसा कि आप हाथ नंबर 16 में देख रहे हैं, ऐसा चिन्ह है तो व्यक्ति आयु के उस भाग में है। अब बात आती है चिन्ह की, कैसा चिन्ह है। मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह, जैसा कि जहां 5 नंबर डला है,
पहले में लिखा है सूर्य पर्वत और दूसरे नंबर पर लिखा है शनि पर्वत। यदि किसी भी व्यक्ति के हाथ में ऐसी रेखा है और अपने क्रॉस के चिन्ह के द्वारा सूर्य और शनि पर्वत को आपस में मिला रही है, तो व्यक्ति आयु के उस भाग में अजीब तब्दीली को प्राप्त होता है। तब्दीली का मतलब है परिवर्तन, बदलाव। ऐसी तब्दीली जो या ऐसा परिवर्तन जो विनाश करता है, पतन करता है। उम्र होती है 35 से लेकर 45 साल के बीच। ये बात निश्चित है कि उस व्यक्ति के जीवन में अजीब तब्दीली, बर्बादी ही होगी। अभी तक इसका प्रमाण एक नहीं, हजारों पॉइंट्स हैं, हजारों हाथों का अनुभव है, प्रूफ है, इस बात का प्रमाण है। एक नमूने के तौर पर देखा गया, आकाशवाणी डिपार्टमेंट में कर्मचारी और अधिकारी के बीच जन्मदिन पर इनवाइट किया कर्मचारी ने अधिकारियों को। एक अधिकारी की नजर पड़ती है कर्मचारी की पत्नी पर। आना जाना किसी न किसी बहाना से शुरू हो गया। एक दिन अधिकारी ने बलात्कार उस कर्मचारी की पत्नी के साथ किया। पत्नी से सदमा सहन नहीं हुआ और मिट्टी का तेल ऊपर डाला और जलकर मर गई। फिर क्या था, अधिकारी का पतन उसी 36वें साल से शुरू हो जाता है। अधिकारी को जेल की सजा हुई, नौकरी गई, जितना घर में पैसा था सब गया, घर दुकान मकान सब बिक गया। आज भी वो जेल में है। बात सिद्ध हो रही कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अचानक तब्दीली को प्राप्त होता है, अचानक पतन हो जाता है। अब आखिरकार यदि आप सावधान हैं तो ऐसी घटना आपके जीवन में घटे, उसके लिए आप क्या करें और क्या ना करें। आप जीवन में होने वाली घटना, अनहोने विनाश से बच सकते हैं। अन्यथा आज का मानो तो बस क्या कहता है, अरे देखा जाएगा। अरे देखा क्या जाएगा, कल क्या हो किसने जाना। कल कभी आता ही नहीं। जो होता आज होता, अब होकर आता। अगर कोई माई कलाल मुझे कल बता दे तो मैं मान जाऊं। जो होता आज होता, अब होता, कल नहीं होता कभी। इसलिए कल की बात न की जाए। अगर अभी दिखता है घटना घटने वाली है तो आप उसे बहुत तो नहीं लेकिन बहुत कुछ रोक सकते, पूरा नहीं रोक सकते। ब्रह्मांड की कोई शक्ति पैदा नहीं हुई कैसे पूरा रोका जाए। चाहे नंग पहने, चाहे पत्थर पहने, जो कुछ पहनना पहन लो। अरे अगर नंग में अगर दम है भैया तो आसाराम बापू को ले लो, रामपाल को ले लो। इतने संत महंत हो गए कि जेल की कोठरी में पैक हो गए। आज पूरा अंगूठा भरे थे, अपने नंगों से पत्थरों से जड़े हुए थे। फिर भी ज्योतिषियों का दम में नहीं गया। ये पत्थर पहनो। पत्थर से होता क्या है, आपने जो कर्म किया वो तो भुगतना ही पड़ेगा। पत्थर नहीं, हम कहते डायमंड पहन लो, आप जो कुछ पहनना पहन लीजिए। इसका केवल उपाय है सूर्यदेव और शनिदेव, सूर्य शनि और मंगल देव का। अगर आप विधि विधान से मंत्र साधना, यंत्र साधना, दान साधना से, विधान से इनका अनुसरण करते हैं तो अनहोनी घटना बच जाएगी। अन्यथा ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको बचा नहीं पाएगी। 70 नंबर के हाथ को आप बड़े ध्यान से देखिए। इस हाथ में आपको मस्तिष्क रेखा अंतिम भाग में जाती हुई, एक भाग इसका बुध पर्वत की ओर जा रहा है और दूसरा भाग चंद्र पर्वत की ओर आ रहा है। यदि अंत में 2 भाग हो जाए तो व्यक्ति आयु के उस भाग में नहीं है। जब से वो युवा अवस्था में कदम रख चुका है, यानी 16 साल की अवस्था को प्राप्त हो चुका है, उसी भाग से व्यक्ति मधुर, चालबाज, सज्जन, ठग, दूसरों को अपने शब्द जाल में फंसाकर, अच्छे बुरे किसी भी साधन को अपनाकर धन प्राप्त करने के कोई भी उपाय को प्रयोग में ला सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने शब्द जाल में दूसरों को फंसा लेता है, अर्थात मीठे मीठे बाचाल शब्दों को प्रयोग करके दूसरों को आकर्षित कर लेता है। यूं कहें मोहिनी शक्ति का मंत्र ही मार देता है। सामने वाला बेचारा फंस जाता है और इनका जब तक पूरी तरह से काट न कर लें, जब तक उन्हें छोड़ते नहीं। जैसे करंट एक बार किसी को यदि लग जाए तो जब तक वो पूरा खून नहीं चूस लेगा, फेंकेगा नहीं। ऐसे ही इन लोगों से भी बच के रहे तो ये अच्छा है। ऐसे लोग बड़े प्यार से जी जी करेंगे। जी हाँ, बड़े सज्जन ठग होते हैं। जैसा कि आप पेज नंबर 18 में देख रहे हैं, इस पेज को बड़े ध्यान से देखिए। अगर व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा
चंद्र पर्वत की ओर आ रही है और इसका शुरुआत गुरु पर्वत की ओर हो रहा है। यानी उंगली जो तर्जनी की है, ऐसा व्यक्ति मस्तिष्क रेखा तर्जनी पर जा रही है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत जल्दबाज करता है और अहंकार होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की बातों के चक्कर में आकर स्वयं को कई बार बहुत सारी हानि पहुंचा लेता है और ऐसा व्यक्ति जीवन में असफल ही रहता है, क्योंकि अक्सर दूसरों की बातों का प्रभाव इन पर बहुत पड़ता है। ऐसी लड़की अब तक हमारे पास आई, उनकी उम्र 30 साल की है और ऐसी लड़कियां एमए है, पीएचडी धारी है, इनके पास उपाधि पीएचडी इंग्लिश है, डीएड है, बीएड है, सब कुछ है, लेकिन नौकरी नहीं है। शादी की बात की जाए, घर मिलता तो वर नहीं मिलता, वर मिलता तो घर नहीं मिलता। आखिरकार ऐसी रेखा वाले व्यक्ति जीवन में असफल ही रहते हैं। हाँ, केवल इन्हें सफलता प्राप्त हो सकती एक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में केवल। अगर ऐसे व्यक्ति नृत्य कला वाले, संगीत कला के, वाद्य गायन वाले या साहित्य के क्षेत्र में प्रोफेसर, अध्यापक, लेक्चरर आदि पदों पर काम करें तो इन्हें बहुत हद तक सफलता प्राप्त हो सकती है। अन्यथा ऐसे व्यक्ति सब कुछ होने के बाद नौकरी मिलेगी तो नौकरी से संतुष्ट नहीं होंगे, शादी होगी तो घरवाली से संतुष्ट नहीं होंगे, कहीं ना कहीं परेशानी बर्बादी बनी ही रहेगी पूरे जीवन भर। जैसे कोई गाड़ी डगमग करके चलती, डगमग डगमग, बस ऐसे ही इनके जीवन का डगमगाना बंद नहीं होता। जीवन में परेशानी हमेशा लगी रहती है, इन्हें हम असफल श्रेणी में लाते हैं। अगर हमारे जीवन में यानी आपके जीवन में असफलता ना हो, हमारी शरीर रूपी जिंदगी सही रूप से चले, परेशानी ना हो तो क्या करें? आप केवल गुरु और मंगल देव की आराधना, प्रार्थना, मंत्र साधना के द्वारा उन्नति ला सकते हैं, वो भी पूरी नहीं। अगर आपने मंत्र साधना की तो 70 से 80% आपके जीवन में उन्नति आएगी, पूरी नहीं आ सकती है। इसी के साथ, और जैसा कि हम भारत ही नहीं, दुनिया में बैठा कोई भी इंसान यदि हाथों की लकीरों के द्वारा अपने जीवन में जानना चाहता है किस क्षेत्र में होगी उसकी उन्नति, कहाँ होगा भाग्य का उदय, किस एरिया में होगा हमारे भाग्य का उज्जवल भविष्य, कहाँ पर ले जाएगी हमारी किस्मत, जानने के लिए किस पल होगी हमारे जीवन में उल्लास, कब होगा हमारे जीवन में विनाश, या कब होगी हमारे जीवन में आबादी, कब होगी बर्बादी आदि आप जानना चाहते हैं तो आप केवल 4x6 का ऐसा फोटो निकलवाएं और उसे भेजने के लिए आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। उसके लिए डायल करें ए नंबर, और यदि इसको हमारी फेसबुक पर अपलोड कराना चाहते हैं तो आप सर्च कीजिए ए नंबर। हमारी फेसबुक पर आपको फोटो अपलोड कराना, ठीक 2 सेकंड बाद हम तक आपका हाथों का फोटो आ जाएगा और आपको फोन पर ही आपकी समस्याएं, उनका कारण, निदान रिकॉर्ड करा दिया जाएगा। इसी के साथ कार्यक्रम को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। कल इसी चैनल पर और इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।